ये MS धोनी की चेन्नई है जनाब। यहाँ मुर्दा खिलाड़ी भी जलवे दिखाता है और जिस रहाणे को टीमें ले तक नहीं रही थी, यहाँ 195 के स्ट्राइक रेट से रन बनाता है। और जिस शिवम दुबे को लोग ताने सुना रहे थे, शॉर्ट पिच गेंद खेल नहीं पा रहा है ऐसा बता रहे थे, धोनी मंत्र का जादू अब उस पर भी छा रहा है। बंदा 112 मीटर के छक्के लगा रहा है। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई वो टीम है जहाँ पर खिलाड़ियों का कैरियर खत्म होने को आ ही गया होता है, लेकिन जैसे वो चेन्नई का पार्ट बनते हैं और माही भाई की कप्तानशिप के अंदर आते हैं कि उसका कैरियर वापस बन जाता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे 3 प्लेयरों की जिसका कैरियर पूरी तरीके से खत्म हो गया था, लेकिन जैसे वो चेन्नई का पार्ट बने तो उसका कैरियर वापस टॉप लेवल पर चला गया। तो आइए शुरू करते सबसे पहले वाले प्लेयर से, जिसका नाम है शिवम दुबे। चारों तरफ से अंधेरा, ना इंडियन टीम में वापसी की कोई उम्मीद थी। IPL में भी RCB की टीम की तरफ से खेलते थे, लेकिन अब प्लेइंग 11 में जगह मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। अपने ही टीम के फैंस की गालियां सुनना, अबे यार इस दुबे को क्यों भेज दिया, यार हमें ले डूबेगा, जैसे शब्दों से मजाक उड़ाना। बंदे का टैलेंट तो साथ दे नहीं रहा था, साथ में नाराज हो गई थी उसकी किस्मत। और इन सारी बातों से जूझ रहा था शिवम दुबे का क्रिकेट कैरियर। ना अब कुछ पाने की उम्मीद थी, ना अब खोने को कुछ बसा था। पूरी तरीके से चारों तरफ अंधेरा सा गया था, लेकिन हाँ, दिल के अंदर थोड़ी सी उम्मीद बसी थी कि शायद मैं माही भाई के अंडर उसकी CS की टीम के अंदर खेलूं तो शायद वो मेरा टैलेंट पहचाने और मुझे वापसी करा दे। और शिवम दुबे की एक ख्वाहिश पूरी हो गई और शिवम दुबे CSK का पार्ट बन गए। और CSK के अंदर वो 2 IPL सीजन खेले, IPL 2022 और IPL 2023। माही भाई का अटूट भरोसा और शिवम दुबे का उस भरोसे पर खरा उतरने की वजह से शिवम दुबे 2 साल के अंदर वो बन गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। IPL 2023 में सबसे ज्यादा चक्के लगाने की लिस्ट में टॉप पर दिखना और मात्र 2 साल के अंदर ही शिवम दुबे का कैरियर कचरे से कोहिनूर तक चला गया। महज 2 सालों के अंदर ही हार्दिक पांड्या जैसे बेस्ट ऑलराउंडर का कॉम्पिटिटर बनना, और वो भी कहाँ, T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर। यही बात शिवम दुबे के लिए बहुत बड़ी हो जाती है। अब शिवम दुबे भी कई बार जिक्र कर चुके हैं कि माही भाई के अंडर खेलने से तुम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा डर नहीं होता कि इस मैच के अंदर कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं करूंगा तो मैं सीधा ड्रॉप हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर बस इतनी ही कोशिश की जाती है कि मैंने जो पिछली मैच खेली थी उससे यहाँ पर मुझे बेस्ट देना है, जिससे आपके अंदर प्रेशर नहीं आता और आप हर कंडीशन के अंदर फाइट करने की क्षमता धराते हो। लेकिन ये बात तो है कि कप्तान आपको 1 मौका दे, 2 मौका दे और लगातार आपको टीम के अंदर खिलाए, फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट आ जाता है कि अगर इस बंदे को मुझ पर भरोसा है तो मैं शायद कुछ कर सकता हूँ। और इसी भरोसे के साथ शिवम दुबे का कैरियर आज वापस पटरी पर आ गया और वो आज इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन खैर, अब बात करते नंबर 2 वाले प्लेयर की, जिसका नाम है मोइन अली। मोइन अली भी RCB का पार्ट थे। वहाँ पर वो अपना हर बार बेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ना किस्मत का साथ था, और जब किस्मत नाराज होती है तो टैलेंट अपने आप रूठ जाता है। लगातार बॉलिंग में इकोनॉमी बढ़ रही थी, बैटिंग में बल्ला पूरी तरीके से खामोश था। अब ऐसा लग रहा था कि अली का सूर्य अस्त हो गया है। अब RCB वाले भी मोइन अली का चयन प्लेइंग 11 के अंदर नहीं करते थे और उसको पवेलियन पर बिठा रखते थे। मोइन अली के लगातार खराब परफॉर्मेंस की वजह से RCB वालों ने मोइन अली को ऑक्शन का पार्ट बनाया। उस ऑक्शन के अंदर बुढ़े शेर मोइन अली पर चेन्नई सुपर किंग ने दाव लगाया, क्योंकि चेन्नई पहले से ही बुढ़े शेरों पर दाव लगाने की आदत रखती है। और फिर मोइन अली चेन्नई का पार्ट बने। उसके बाद मोइन अली लगातार CSK का पार्ट बने हुए है और आज अपनी बॉलिंग के चलते कई धाकड़ से धाकड़ बल्लेबाजों को पवेलियन लौटाने की क्षमता रखते हैं। और अपनी इकोनॉमी पर भी उसने पूरी तरीके से पकड़ बना रखी है और अपनी बैटिंग के चलते ऐसे धारदार बॉलरों को पेलने की क्षमता रखते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग ने या फिर महेंद्र सिंह धोनी ने मोइन अली को वापस IPL के अंदर एक स्टार बना दिया। लेकिन खैर, अब बात करते नंबर 3 वाले प्लेयर की, जिसका नाम है अजिंक्य रहाणे। एक समय पर राजस्थान के कप्तान रह चुके अजिंक्य रहाणे को भी IPL के अंदर अपनी बेहतरीन क्षमता दिखाने के लिए और इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर वापसी करने के लिए चेन्नई सुपर किंग का सहारा लेना पड़ा। शिवम दुबे की तरह हर लोग इसको ताना मार रहे थे, अरे यार 4 मारने के लिए भी गैप निकाल नहीं पाता, T20 के अंदर टेस्ट की मैच खेलता है, कैसे चलेगा, इस बल्लेबाज को बाहर बिठाओ। और हर कोई फैन कहता था कि इसको क्यों अपने ओपनिंग पर भेज दिया या फिर 1 डाउन पर भेज दिया। एक तरफ रहाणे को फैंस की तरफ से ऐसे ताने सुनने को मिल रहे थे, तो दूसरी तरफ उसको राजस्थान वाले प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बना रहे थे। और साथ ही अब इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर भी वापसी करना मुश्किल हो गया था। अब ऐसा नहीं था कि रहाणे के अंदर कोई क्षमता नहीं थी, बंदे के अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा था, लेकिन चारों तरफ से बबल को दबाया जाएगा तो बबल उड़ने की बजाय फट जाएगा। बस सेम वैसा ही हाल रहाणे के साथ था। रहाणे भी चारों तरफ के प्रेशर की वजह से चैनविस बन गए थे, तो उसी के चलते राजस्थान वालों ने भी रहाणे को ड्रॉप कर दिया। IPL 2023 के अंदर रहाणे ने चेन्नई का पार्ट बनने के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानशिप के अंदर वो कर दिया
जो IPL 2023 के अंदर कोई नहीं कर पाया। रहाणे ने वानखेड़े के स्टेडियम में मुंबई जैसी मजबूत टीम के सामने मात्र 19 गेंदों के अंदर 50 लगा डाली और उसी के साथ वो IPL 2023 के फास्टेस्ट 50 लगाने वाले प्लेयर बन गए। फिर क्या था, रहाणे हर बार अपना बेहतर से बेहतरीन परफॉर्मेंस देते गए और फाइनल के अंदर भी रहाणे ने अपनी सोटी से ही सही लेकिन बेस्ट पारी खेलकर चेन्नई वालों को फाइनल जितवा दिया। अब रहाणे का IPL के अंदर ये फॉर्म देखकर BCCI वालों ने, जो हमारी IPL के बाद ऑस्ट्रेलिया के सामने टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल थी, उसके अंदर टीम चयन के अंदर रहाणे का चयन हो गया और टीम के अंदर वापस रहाणे की वापसी हो गई। लेकिन खैर दोस्तों, ये तो थी सिर्फ 3 प्लेयरों की बात, लेकिन चेन्नई के अंदर तो ऐसे कई प्लेयर है जिसका कमबैक हुआ है, जैसे कि वॉटसन, रॉबिन उथापा, हरभजन सिंह, अंबाती रायडू जैसे कई बड़े बड़े नाम है। अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा, इस वीडियो का मैं सेकंड पार्ट बना दूंगा।